राधे राधे। आप सभी का बानी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम पूर्णमासी व्रत की पूजन सामग्री, पूजन विधि और उद्यापन विधि के बारे में जानेंगे। पूजन की सामग्री: केले के खंभे, पंचपल्लव, कलश, पंचरल, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंगवस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, केसर, बंदरवार, चौकी लेनी चाहिए। प्रत्येक मास की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा का और तत्पश्चात सूर्य तथा विष्णु रूप सत्यनारायण का व्रत किया जाता है। यह पूर्णिमा व्रत के हेतु चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। इसमें देव पूजन, दान पुण्य, तीर्थ स्नान और वेद पुराण सुनने से अक्षय पुण्य मिलता है। यदि इस दिन चित्रा नक्षत्र हो तो तरह तरह के वस्त्र दान करने से स्त्रियों के सौभाग्य की वृद्धि होती है। संतान और सौभाग्य आदि के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। यूँ तो किसी भी पूर्णमासी से इसे आरंभ कर सकते हैं, परंतु यदि मासों में सर्वोत्तम मार्गशीर्ष मास से आरंभ किया जाए तो अति उत्तम माना जाता है। अंत में उद्यापन करना चाहिए। पूजा की विधि: पूर्णमासी का व्रत धारण करने वाले स्त्री व पुरुष को प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या पूजा तथा नित्य कर्म करना चाहिए। फिर पवित्र स्थान में आटे से चौक पूरकर केले का मंडप बनाकर शिव पार्वती की प्रतिमा, मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात नवीन वस्त्र धारण करके आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठकर देश काल आदि के उच्चारण के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प करें और गणेश जी का आह्वान करें व पूजन करें। पूर्णमासी व्रत की उद्यापन विधि: माता यशोदा की पूर्णमासी व्रत के उद्यापन की विधि जानने की इच्छा जानकर श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, मार्गशीर्ष माघ अर्थात वैशाख की पूर्णिमा को व्रत आरंभ करना चाहिए और भादो या पौष को छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक पूर्णमासी को शिव और पार्वती जी की जैसा शास्त्रों में बताया गया है रीति से पूजन करना चाहिए। आटे का एक दीपक बनाकर उसमें घी व बत्ती डालकर उनके आगे जलानी चाहिए। हर महीने एक एक दीपक बढ़ाते जाना चाहिए। जब 32 दीपक पूरे हो जाएं, यानी 32 पूर्णमासी पूरी हो जाएं, तो ज्येष्ठ अथवा किसी भी पूर्णमासी को उद्यापन करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर उपवास करें। फिर रात्रि को मंडप बनाकर उसके बीचों बीच मिट्टी का एक कलश जल भरकर रखें। फिर उसे बांस के एक पात्र से ढक दें। फिर उसे वस्त्र से आच्छादित कर दें। फिर उस पर यथाशक्ति एक उमा व महेश्वर की प्रतिमा स्थापित करें। विधि के अनुसार उनका पूजन करें तथा धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल अर्पण करें। रात्रि में गाना बजाना, कीर्तन, नित्य आदि करके जागरण करें। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके अग्नि स्थापित करके तिल, जौ, चावल, शक्कर, घृत तथा अन्य चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों के संकल्प से ओम नमः शिवाय इस मंत्र से 108 बार आहुति दें। फिर ओम उमाय नमः इस मंत्र से भी 108 बार आहुति दें। इस प्रकार हवन करके 10 दिक्पालों को उमा महेश्वर के निमित्त बलि दें, पूर्ण आहुति दें, अनंतर आरती करें। इसके पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित भोजन कराएं और अपने कुटुंबियों सहित प्रसाद ग्रहण करें। मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन सुरेश्वर यत् पूजते मया देव परिपूर्णम तदस्तु मैं। इस श्लोक का पाठ करें और कहें कि हे देव, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है यह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। देवादिदेव आपको नमस्कार है। ऐसा करते हुए विसर्जन करें। आचार्य को दक्षिणा दें। दूध देने वाली गाय बछड़े से युक्त दान में दें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इस प्रकार करने वाली स्त्रियां जन्म जन्मांतर में कभी विधवा नहीं होती हैं। वे इस लोक में उत्तम भोगों को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार पूर्णमासी व्रत की उद्यापन विधि समाप्त होती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। राधा रानी आप सबका कल्याण करेंगी।